एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग एंटोनियम से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम लोग ने सिनोनियम्स किया था। सिनोनियम्स में कितने पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं वो किया था। अब हम लोग अभी क्या करेंगे, एंटोनियम का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वी सी व्हाट इज एंटोनियम। पहले हम लोग देख लेते हैं कि एंटोनियम जो है वो होता क्या है। आई होप आप सभी को वैसे पता होगा, बट हम लोग थोड़ा बहुत रिविजन कर लेते हैं। तो एंटोनियम क्या है, कोई भी वर्ड और फ्रेज अगर अपन को दिया हुआ है सामने, कोई भी हाईलाइटेड क्वेश्चन से इस तरह से आएगा कि मान लीजिए कोई सेंटेंस है, उसमें क्या किया, उसने किसी पार्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट कर दिया है और हमें उस जो हाईलाइटेड वर्ड है जो उसको क्या करना है, उस वर्ड को, उस फ्रेज को आपको एंटोनियम करके बताना। लाइक उसका जो अपोजिट वर्ड है और जो उस, अगर मान लीजिए वो वर्ड है या फ्रेज है तो उसका जस्ट अपोजिट मीनिंग का, मतलब मीनिंग जस्ट अपोजिट हो उस वर्ड का, उस जो अपोजिट वर्ड है उससे अपन को क्या करना है, उसे रिप्लेस करना है। ओके, तो ये क्या हो गया, एंटोनियम हो गया आपको, मीन्स द अपोजिट ऑफ द अनदर वर्ड और फ्रेज। अब देखिए हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे। फर्स्ट पैटर्न ऐसा है कि लाइक अपन के पास सेंटेंस दिया हुआ है दो तीन, मतलब सेंटेंस है एक पार्टिकुलर, उस सेंटेंस में ये देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, एनलाइटेंड वर्ड हाईलाइटेड है, तो वहाँ पे ना ये बोल्ड दिखेगा, मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया है। वहाँ पे क्वेश्चन में आपको ये बोल्ड दिखेगा और अपन को क्या करना है, इस पार्टिकुलर वर्ड का एंटोनियम वहाँ पे इसमें से सेलेक्ट करके लिखना है। कई बार वर्ड बहुत टफ होगा तो मे बी हमें एंटोनियम ना आए तो फिर या तो सेंटेंस को पढ़िए, मीनिंग निकालिए, फिर ढूंढिए, और या फिर कोई कई थोड़े बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो उससे भी आइडिया लग जाएगा कि इसका एंटोनियम्स होगा क्या। नीदर द गॉड्स नॉर द किंग्स, ना ही तो भगवान ना ही तो राजा, जिनके पास हैव एनीथिंग टू से इन अ पॉलिटिकल एनलाइटेड कम्युनिटी। नहीं तो या भगवान को कोई मतलब है ना राजा को कोई मतलब है, लाइक कि वो नहीं कहेंगे किसी भी चीज़ में, किसमें, तो पॉलिटिकल जो कम्युनिटी होता है उसमें। यहाँ पे जो एनलाइटेंड का मतलब है वो क्या है, अनएजुकेटेड, मतलब क्योंकि पॉलिटिकल जो कम्युनिटी होता है ना, जहाँ, क्योंकि देखिएगा पॉलिटिक्स में जनरली एजुकेशन से इतना मैटर नहीं करता, वहाँ पे आपका लीडरशिप काम आता है, आपका नॉलेज जो जिस फील्ड से हो वो काम आता है। वहाँ पे एजुकेशन, क्योंकि बहुत सारे आप ऐसे लीडर देखोगे, नेता देखोगे जो जो जरूरी नहीं है उन्होंने एमफिल किया हो, पीएचडी किया हो, तो वहाँ पे अनएडुकेटेड। जस्ट ये जो एनलाइटेंड का अपोजिट पूछ रहा है आपसे, तो क्या होगा, अनएडुकेटेड, मतलब जो पॉलिटिकल पढ़ी लिखी कम्युनिटी है वहाँ पे ना तो भगवान के बारे में कोई बात करते हैं, ना विश्वास है, लाइक वो नहीं कहेंगे उस बारे में। कोई पढ़ी लिखी अगर कम्युनिटी है तो वो भगवान के बारे में नहीं कहेंगे, ना ही वहाँ पे राजा वगैरह की कोई बात होगी। जनरली टू द पॉइंट, जैसा कुछ जिस मुद्दे पे बात हो रही है वही करेंगे, तो इसका जो अपोजिट है वो अनएजुकेटेड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, दिस बॉटल्स आर हेरोइंग, ये जो बॉटल्स है वो क्या हो रहे हैं, हेरोइंग है। हाउ कुड सी स्पेंड सो मच मनी ऑन समथिंग डेट इज सो ड्राई, मतलब ये हेरोइंग है, अच्छा नहीं है, इन द सेंस कि उसके यूज का नहीं है, या फिर जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग पैसे उसके बहुत ज़्यादा है, तो वो कोई कैसे इतना पैसा ज़्यादा खर्च कर सकता है उस सामान को खरीदने में। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव, मतलब हेरोइंग मतलब लाइक कि वो दिखने में ही अच्छा नहीं है, और अट्रैक्टिव मतलब कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखते ही आपको क्या हो, पसंद आ जाए। सो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब एक पैटर्न ये है कि मान लीजिए आपको एक पार्टिकुलर वर्ड दिया हुआ है, इसका एंटोनियम आपको ढूंढना है, तो ज़रूरी है पहले तो हमें उस वर्ड का मीनिंग पता हो, तभी हम एंटोनियम ढूंढेंगे। ये इस पैटर्न से दो पैटर्न हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, और अगर वो पार्टिकुलर वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है तब भी हम लोग ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं। विथड्रॉ, विथड्रॉ का मतलब क्या है, तो लाइक कि आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ को रिमूव करना है, वहाँ से रिट्रीट करना है, हटाना है। तो जो अगर हम लोग किसी चीज़ को रिमूव कर रहे हैं तो इसका जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टू एडवांस इज द अपोजिट ऑफ रिट्रीट। गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, ये क्या है, एडवांस है, किसका अपोजिट है, मतलब एडवांस। विथड्रॉ मतलब कोई भी चीज़ हम लोग हटा रहे हैं, और एडवांस वहाँ पे इसलिए ले रहा है क्योंकि आपको ऐसा नहीं है, हटाना नहीं है वहाँ से। एडवांस इज द अपोजिट ऑफ रिट्रीट। ओके, रिट्रीट मतलब ये विथड्रॉ का ही ले रहे हैं कि एक तरह से हटाना है कोई चीज़ और रिट्रीट करना है आपको। ठीक है, वहाँ पे अगेन वहाँ से आपको दोबारा उस चीज़ को ट्राई करना, और एडवांस मतलब पहले ही हमने वो चीज़ कर लिया या सोच लिया, तो यहाँ पे एडवांस होगा इसका।
नेक्स्ट है सेक्रेट, कोई भी चीज़ जो रहस्य में होती है जिसको हम लोग हिडन छिपा हुआ करके रखते हैं, तो मतलब क्या होगा इसका, ओवर्ट मीन्स ओपन टू व्यू, यहाँ पे क्या है ये ओवर्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओवर्ट का मतलब है कि वो खुला है, ओपन है, सब कोई देख सकता है उसे, और सीक्रेट मतलब रहस्य। नेक्स्ट है हर्ट फेल्ट। हर्ट फेल्ट का मतलब क्या होता है कि आपको क्या एक्सप्रेस करना है, जेन्युइन फीलिंग। मतलब हर्ट फेल्ट ये होता है ना कि लाइक वो बहुत हर्टी है, दिल से अच्छा है, या फिर वो अपना जो भी उसके अंदर की जो बात होती है वो जेन्युइनली एक्सप्रेस कर देता है अपने फीलिंग्स को, ठीक है। तो जो इसका अपोजिट है वो क्या है, इनसिंसियर, मतलब बिल्कुल ही नहीं करेगा। इनसिंसियर इसका अपोजिट है, वो उसमें कोई ये वाली फीलिंग नहीं है कि वो एक्सप्रेस करेगा। इनसिंसियर मतलब लाइक कहते हैं ना हम लोग, वो सिंसियर बंदा नहीं है, इन द सेंस कि वो सीरियस नहीं है किसी भी चीज़ को लेके, ओके। नेक्स्ट है इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है, विदाउट प्रीजुडाइस और बायस। मतलब हमें किसी के बीच में क्या करना है आपको, लाइक कि क्या कहते हैं उसको, पार्शियलिटी नहीं करना है, इसलिए बायस्ड इसका क्या है, अपोजिट है, ठीक है। इसमें हम लोग भेदभाव कर रहे हैं, इम्पार्शियल मतलब नहीं करना। नेक्स्ट है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब क्या है, रेडिएटिंग और रिफ्लेक्टिंग लाइट, मतलब जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है या फिर वो चीज़ें ग्लो कर रही है। तो डिम, डिम क्या हो गया, वो चीज़ें ग्लो वहाँ पे नहीं करी, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब डार्क और डल। अपोजिट क्या हो गया इसका, ल्यूमिनस का डिम। नेक्स्ट है AWE, ऑ मीन्स क्या हो गया, सेंस ऑफ डीप और रेस्पेक्ट, लाइक कि किसी को आप डीपली रेस्पेक्ट दे रहे हैं, या फिर दूसरा है वेंडेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ रेस्पेक्ट, अब मतलब बहुत ज़्यादा किसी को रेस्पेक्ट दे रहे हैं। कॉन्टेम्प्ट मतलब हम लोग उतना रेस्पेक्ट उसको नहीं दे रहे हैं, या फिर यहाँ पे कमी है उनके रेस्पेक्ट में, हम लोग उनका आदर नहीं कर रहे हैं, डिसडेन, ओके। यहाँ से देखिए, मैंने एक बात बोलना भूल गई कि हमें जरूरी नहीं सिर्फ यही ऑप्शन याद रखने हैं, यहाँ पे जो वर्ड है जैसे लैक ऑफ रेस्पेक्ट, ये भी याद रखना है, डिसडेन भी याद रखना है, क्योंकि क्या पता हमारे ऑप्शंस में कंटेंट हो ना हो के ये सारे ऑप्शंस हो, ओके। नेक्स्ट है पिट। पिट का मतलब क्या हो गया कि पिट का मतलब होता है एक होल, एक छोटा सा होल मान लो, या फिर पिक मान लो, कहाँ पे, हिल के टॉप पे। तो इसका जो अपोजिट है वो क्या होगा, पिक। मतलब पिट मतलब एक छोटा सा होल है, और पिक जो है वो क्या है, बिल्कुल टॉप पे, लाइक माउंटेन की तरह आप मान लो, बड़े एरिया में ये फिर या यही होता है ना, टॉप ऑफ अ हिल, तो हिल जितनी दूर में उसका बिल्कुल टॉप वैसा होगा। सो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा पिट का पिक। नेक्स्ट है रॉटंड। रॉटंड मतलब क्या होता है, देखिए राउंडेड और प्लम्प, मतलब कोई भी चीज़ें गोलाकार है या फिर प्लम्प है, तो और नहीं प्लम्प, और जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, थिन। मतलब ये तो राउंड है या फिर चौला मान लीजिए आप, गोलाकार है, थिन मतलब पतला है वो, ठीक है, थिन मतलब पतला है वो, तो सी हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है टैलेंट। टैलेंट का मतलब क्या है, जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी है, ठीक है, आर्टिस्टिक है या फिर आपकी एबिलिटी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, इनएबिलिटी। टैलेंट मतलब आपकी जो एबिलिटी है, और इनएबिलिटी मतलब कुछ टैलेंट ही नहीं है। नेक्स्ट है कॉमन। कॉमन मतलब क्या होता है, जनरली बोलते हैं ना ये बिल्कुल कॉमन पीपल है, मतलब एक आम आदमी जैसा, ऑर्डिनरी है वो, या फिर फैमिलियर है सबके साथ। तो स्ट्रेंज मतलब क्या, अजनबी। स्ट्रेंज मीन्स अनफैमिलियर है, लाइक कहते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेंज है, मतलब उसको पसंद नहीं है 10 लोगों के बीच बैठना, या बिल्कुल वो थोड़ा सा अजनबी है दूसरों के कंपैरिजन में, ठीक है। ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, डेफिएंट और इंसॉलेंट। ब्रेजन का मतलब क्या होता है, डेफिएंट और या फिर इंसॉलेंट मान लो आपको, जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बैसफुल। बैसफुल मतलब साय और टिमिड, लाइक कि कोई इंसान साय है, मतलब ऐसा नहीं कहते कि वो शर्माता है, और ब्रेसन मतलब कि वो बिल्कुल ही उसके वो हेजिटेशन नहीं है, शर्माना नहीं है उसके अंदर, और इसका मतलब साय है, वो इंसान साय करता है, मतलब लाइक थोड़ा सा आपके सामने वो झिझकता है। नेक्स्ट है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि टू वेट फॉर और टू लुक, आपको किसी चीज़ के लिए वेट करना है या फिर आप उसको देख रहे हैं। टू लुक फॉरवर्ड टू, मतलब टू लुक फॉरवर्ड मतलब हम किसी चीज़ के मेल, लाइक किसी के मेल के आने का वेट करना है, ऐसा कुछ। तो हम लोग उससे एस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ के करने का। तो इसका जो करेक्ट अपोजिट वर्ड है, डेट वन इज डेस्पेयर। डेस्पेयर मतलब कि हमने उससे एस्पेक्ट ही नहीं करते हैं कि कुछ वो इंसान करेगा या फिर करने के लायक है, ठीक है। नेक्स्ट है मेलोडोरस। मेलोडोरस का मतलब क्या हो गया, मेलोडोरस मीन्स टू हैव अ बैड स्मेल, लाइक कि वैसा सुगंध जिसको हम लोग खुशबू नहीं दुर्गंध बोलेंगे, ठीक है।
तो फ्रैग्रेंट नहीं बोलते जनरली, इसका फ्रैग्रेंट क्या है, बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है। तो अपोजिट वर्ड मेलोडोरस का जो अपोजिट वर्ड है वो क्या हो जाएगा, फ्रैग्रेंट। ओके, नेक्स्ट है एक्सपाउंड। देखिए एक्सपाउंड जो है वो क्या होता है, एक्सपाउंड का मतलब है टू एक्सप्लेन करना, किसी भी चीज़ को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करना, या फिर देखिए करेक्ट ऑप्शन जो है इसका कंफ्यूज, मतलब एक्सपाउंड मतलब हम लोग एक्सप्लेन करके किसी चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। कंफ्यूज मतलब लाइक कि कंफ्यूज ही है, कोई क्लियरेंस हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है, असमंजस की स्थिति में। और कंफ्यूज के का जो जरूरी नहीं हमारे पास कंफ्यूज ही हो, उस केस में दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या है, देखिए कंफाउंड भी हो सकता है, इज द अपोजिट ऑफ एक्सपाउंड। यहाँ पे कंफाउंड का है। ओके, अगर एक्सपाउंड, हाँ बिल्कुल, अगर कंफाउंड इज द अपोजिट ऑफ एक्सपाउंड, एक्सपाउंड का अपोजिट एक तो यहाँ पे कंफ्यूज दिया है, दूसरा कंफाउंड भी हो सकता है। इसके ऑप्शंस में करके क्या हो सकता है, ये कंफाउंड भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है पिक्यू। पिक्यू का मतलब क्या हो गया, पिक्यू मतलब है कि बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड है किसी चीज़ के लिए, मतलब मीन्स टू एक्साइट और टू इरिटेट, मतलब लाइक कि एक होता है एक्साइटमेंट है किसी चीज़ को करने को लेके, ठीक है, तो जो होगा सूथ, सूथ मीन्स टू काल्म। एक होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप कहीं जाने घूमने जा रहे हो तो, और एक है कूल काल्म है, ठीक है यार वहाँ जा रहे हैं इट्स ओके, वैसी वाली फीलिंग है। तो सूथ मतलब बिल्कुल काल्म, या तो सूथ होगा या ऑप्शनल में आप काल्म भी ले सकते हैं, और पिक्यू का जो अपोजिट वर्ड है वो सूथ और काल्म ले सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है एबैट। एबैट का मतलब क्या होता है, देखिए एबैट मतलब है कि रेड्यूस, मतलब कम करना है हमें डिग्री में, या फिर इंटेंसिटी वाइज उसको कम करना है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब क्या है, इंक्रीज, बढ़ाना है। एबैट मतलब मान लीजिए आप डिक्रीज हो रहा है, और ऑगमेंट मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है डर्थ। डर्थ का मतलब क्या है, डर्थ मीन्स एन इनएडुकेट सप्लाई और लैक ऑफ समथिंग। आपको क्या करना है, लाइक कुछ चीज़ें कम सप्लाई हो रही है, या फिर सप्लाई नहीं हो रही है, कमी हुई है वहाँ पे, किसी न किसी चीज़ का कमी है। करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब क्या होता है, एम्पल क्वांटिटी और वेल्थ, मतलब जिस चीज़ का हम लोग सप्लाई कर रहे हैं हमारे पास इनफ क्वांटिटी है, कोई कमी नहीं है, ठीक है। सो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है पिक्ड। पिक्ड का मतलब क्या होता है, टू बी पिक्ड और टू अपीयर पेल और वन, मतलब आपकी क्या है, किसी चीज़ को हमने पिक कर लिया वहाँ से, अपीयर है वो चीज़ ले लिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, रूडी। रूडी का मतलब जो अपोजिट वर्ड है पिक्ड का वो रूडी है। रूडी का मतलब क्या होता है, टू हैव अ हेल्दी, हमारे पास क्या है वो चीज़ें हेल्दी रेड कॉम्प्लेक्सन, मतलब है तो वो चीज़ें बट वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, ठीक है। और पिक्ड में क्या हो रहा है कि वो चीज़ एपियर भी है, इजली है, और कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो इजी है करने को। रूडी मतलब कि वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा है, ठीक है। सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अब्रीज। एब्रीज का मतलब क्या हो गया, टू बी शॉर्टन एंड टू बी शॉर्टन, मतलब किसी भी चीज़ को हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं। तो एक्सटेंड, जनरली ये बहुत ईजी सा है कि एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब उस चीज़ को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, लेंथन दे रहे हैं, मतलब लंबाई बढ़ रही है। या फिर आप मतलब किसी चीज़ को आप एक्सटेंड कर रहे हो, तो मान लीजिए कोई चीज़ 4 तारीख को था, उसको हमने एक्सटेंड करके 6 को कर दिया, तो मतलब उसकी जो लेंथ है, टाइम ड्यूरेशन है, वो बढ़ गई, ठीक है। तो हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है काइंडल। काइंडल का मतलब क्या हो गया, टू स्टार्ट बर्निंग, मतलब एक तरह से कि किसी चीज़ को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जलाना, या फिर इग्नाइट करना, ठीक है, या फिर इग्नाइट करना। इग्नाइट इन द सेंस ये यूज होता है कि इग्नाइट वर्ड जो आया है वो जनरली आप यहाँ से ले सकते हो, कि जैसे स्पार्कल वगैरह होते हैं ना, वहाँ से ले सकते हो आप, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट वर्ड है डेट वन इज स्मॉथर। स्मॉथर का मतलब क्या हो गया, मीन्स टू स्टीफल और सप्रेस, किसी चीज़ को दबा देना। उसमें क्या स्टार्ट करके बंद कर आगे बढ़ा रहे हैं, बट स्मॉथर में क्या किसी चीज़ को दबा दे रहा है, उस चीज़ को ढक देना, उसे आगे नहीं बढ़ा रहे हैं हम लोग। हियर ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है मीगर। मीगर का मतलब क्या है, लैकिंग इन क्वालिटी और क्वांटिटी, उसके क्वालिटी में भी जो उसका गुणवत्ता है उसमें भी, और क्वांटिटी में भी, दोनों में ही वो कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट वर्ड है वो क्या है, कोपियस। कोपियस मतलब क्या है, प्रेजेंट है बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, और एबंडेंट मतलब लाइक कि वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट है। मीगर मीन्स कम है, उसकी क्वालिटी कम है, क्वांटिटी भी कम है। कॉपियस की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन का मतलब क्या है, देखिए फिलिस्टाइन इज यूज्ड डिस्पेरिंगली टू डिस्क्राइब अ पर्सन गाइडेड बाय मटेरियल रादर देन इंटेलेक्चुअल वैल्यू। फिलिस्टाइन का मतलब कि जनरली उसको हम लोग एक तरह से वो वैसे पर्सन को डिस्क्राइब कर रहा है जो गाइडेड कर रहा है, किसके द्वारा,
तो एक मटेरियल है रादर देन एक इंटेलेक्ट, वो किसी वैल्यू को के द्वारा गाइड नहीं किया जा रहा है, वो एक मटेरियल के द्वारा गाइड किया जा रहा है। तो क्या होगा इसका, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है कि वैसा पर्सन जो इंगेज है किसके साथ, क्रिएटिव और उसकी जो भी माइंड है, उसकी जो एबिलिटी है उसके साथ। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है जेनिथ। जेनिथ का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, जेनिथ का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट और द एपेक्स, मतलब लाइक की सबसे ऊंचा जो पॉइंट है, एपेक्स मतलब बिल्कुल टॉप पे, ठीक है। तो नादिर जो है, नादिर जो है ये इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। नादिर मतलब लोएस्ट पॉइंट, बिल्कुल सबसे नीचे का पॉइंट। ओके, ये ध्यान रखना, जेनिथ नादिर। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है जर्मने। जर्मने का क्या है अपोजिट वर्ड, जर्मने मीन्स टू बी एप्रोप्रिएट और टू रेलिवेंट, किसी भी चीज़ के लिए एप्रोप्रिएट है, वो बिल्कुल रेलिवेंट है, फिट बैठ रहा है उस चीज़ में। तो इररेलिवेंट जो है इसका क्या होगा, अपोजिट हो, ये रेलिवेंट है तो अब इसलिए रेलिवेंट का क्या हो जाएगा, इररेलिवेंट, मतलब वो उस चीज़ में फिट नहीं बैठ रहा है, उसका जस्ट अपोजिट है, वो वैलिड ही नहीं हो रहा वहाँ पे। नेक्स्ट है इरेसिकेबल। इरेसिकेबल मतलब क्या हो गया कि ईजिली एंगर्ड, मतलब वो तुरंत ही क्या हो रहा है, गुस्सा हो जा रहा है किसी भी चीज़ को लेके, गुस्सा, उसके अंदर गुस्सा ज़्यादा आ रहा है। तो जो इसका अपोजिट वर्ड है वो क्या है, प्लेसिड। प्लेसिड मतलब काम और स्किन। कुछ लोग होते हैं जिनको आप गाली भी देखिए, तो हाँ ठीक है ओके ऐसे करते हैं, तो या फिर स्माइल कर देते हैं, तो वैसे लोग बिल्कुल काल्म है। और इरेस्क्रिबल मतलब कि लाइक वो बहुत गुस्से वाले इंसान है, ठीक है। नेक्स्ट है अप्रोबेट। अप्रोबेट का मतलब क्या है, टू अप्रूव और मतलब किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, अप्रूव कर दे रहे हो, ठीक है, सैंक्शन कर रहे हो। बट जो इसका अपोजिट वर्ड है वो क्या है, कॉन्डेम्ड। कॉन्डेम्ड मतलब टू डिक्लेयर रॉन्ग टू कॉन्विक्ट ना, आपको किसी ने गलत प्रूफ कर दिया, इसमें क्या है कि अप्रूव कर दिया हमने, वो आज़ाद है, लाइक वो चोर नहीं है, वट एवर जो भी डिक्लेयर कर दिया आपने। इसमें क्या है, कॉन्डेम मतलब हमने डिक्लेयर किया उसको गलत है, वो कॉन्विक्ट है, मतलब वो दोषी है, ठीक है। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सुपरसीलियस। सुपरसीलियस का मतलब क्या है, कूली। और पैट्रोनिजिंगली मतलब कि वो बिल्कुल ठंडा दिमाग का है, शांत है, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, मीक। मीक मतलब क्या होता है, एंड्यूरिंग ज्यूरी विथ पैसेंस, इंजुरी विथ पैसेंस विदाउट रेसेंटमेंट। मतलब सुपर सीरियस मीन्स क्या है, वो बिल्कुल कूली है, शांत है, आराम से चीज़ें करा रहा है। बट इसमें क्या है कि वो जो पेशेंट है मान लीजिए, और उसकी अगर आप ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हो तो वो उसके साथ क्या है, इंजुरी, मतलब वो शांत होकर चुपचाप नहीं कर, मान लीजिए किसी को आप इंजेक्शन दे रहे हो तो वो चुपचाप नहीं, वो चिल्ला चोट कर, चार लोग मिलकर उसको पकड़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ आप ले सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इम्प्रोविडेंट। इम्प्रोविडेंट मतलब क्या होता है कि लैकिंग प्रूडेंट फॉरेसाइट और केयरलेस, मतलब कि वो किसी भी चीज़ को लेके केयरफुली नहीं है, उसको परवाह नहीं होती किसी चीज़ की, रेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है। तो क्या होगा इसका जो अपोजिट वर्ड है वो कॉशियस। कॉशियस मतलब क्या है कि वेरी टू एक्सरसाइज और फोर्थ आउट, मतलब वो हमेशा ही क्या है, सीरियस रहता है हर चीज़ को लेके। ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है डेम्यूर। डेम्यूर का मतलब क्या है, डेम्यूर मीन्स टू डिले और हेसिटेट, मतलब हमें किसी भी चीज़ को लेट करना है, ठीक है। और जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट रिपीटेडली और ग्लैडली, मतलब इसमें तो वो डिले कर रहा है, मतलब आपने किसी को कह दिया कि यार वो बुक ले आना, और उसे पसंद नहीं है वो काम, वो डिले करेगा, यार जाऊँगा ले आऊँगा, आज नहीं हो पाया, कल नहीं हो पाया। और एम्ब्रेस मतलब हमें क्या करना है, बहुत ही पोलाइटली ग्लैडली क्या करना है, एक्सेप्ट करना है उस चीज़ को और उसको काम कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका अपोजिट वर्ड है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है फोर्टियस। फोर्टियस का मतलब क्या होता है, इनली फुलिस, मतलब कि वो मूर्खों वाली काम करता है, ठीक है। तो सेंसिबल मतलब क्या, बिल्कुल सेंस वाली काम करता है, सही से सोचता है, उसके बाद उस काम को पहले जांचता परखता है फिर करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ओके, नेक्स्ट है क्वाइसेंट। क्वाइसेंट का मतलब क्या है, तो देखिए मार्क्ड बाय इनएक्टिविटी और रिपोज, मतलब कि वैसा एक्टिविटी जो प्रॉपर नहीं है। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, एक्टिव। मतलब क्या है कि एक्टिव मतलब लाइक कि वो इंसान एक्टिव है उस चीज़ को करने के लिए। और क्वाइसेंट का मतलब कि इनएक्टिव है, मतलब वो करना नहीं चाहता है और लेजी मोड में है, करेगा नहीं उसे, ठीक है, दोबारा नहीं कर सकते उसे। या फिर रिपोज है वो लाइक कि दोबारा करने पे तैयार है, नहीं कर रहा, इन द सेंस कि वो काम करना ही नहीं चाहता, इनएक्टिव मोड पे है, कर ही नहीं रहा। और एक्टिव मतलब वो काम कर रहा है, ठीक है। तो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट है sartorial। sartorial मतलब क्या होता है कि मीन्स sartorial मीन्स ऑफ और रिलेटिंग टू टेलर्ड क्लॉथ, मतलब जो टेलर है, जो दर्जी वाले हैं, उनके कपड़ों से रिलेटेड है यहाँ पे। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है अपोजिट है वो क्या है, होमस्पन। होमस्पन में क्या होता है, मीन्स होममेड मतलब घरेलू। sartorial मतलब कि टेलर दर्जी ने बना के दिया है, और होमस्पन मतलब कि हैंडमेड है, होममेड है, घर में जो लेडीज हैं या फिर जो भी जिनके अंदर टैलेंट है बनाने का कपड़े को, वो बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सैपियंट। सैपियंट का मतलब क्या होता है, सैपियंट मीन्स पॉजेसिंग ग्रेट विजडम और सेज। ठीक है, और जो इसका अपोजिट वर्ड है डेट इज सिंपल, मतलब उसमें क्या है कि वो बहुत ही हाई लेवल की बातें कर रहा है, और फिर ग्रेट विजडम मतलब लाइक राजा वगैरह के उसमें आ रहा है। सिंपल मतलब बिल्कुल ही कॉमन मैन है। ठीक है, सिंपल जो है वो डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंस, के पास दिमाग इतना ज़्यादा है नहीं, बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन है, और जो एक किंगडम है उसमें अंतर हो जाता है। हियर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मैटूटिनल। आई थिंक यहाँ पे टी साइलेंट होगा, तो मैट्यूनल। मैट्रूनल मतलब क्या है, रिलेटिंग टू मॉर्निंग, मतलब सुबह से रिलेटेड है कुछ चीज़ें। तो क्रैस्पुकुलर। क्रैस्पुकुलर मीन्स रिलेटिंग टू डिजेबलिंग टू लाइट। वो किससे रिलेटेड है, टू लाइट से, मतलब लाइक की ये जो मैट्रूनल है वो किससे रिलेटेड है, मॉर्निंग से, सुबह से, तो ये ऑब्वियसली अंधकार से रिलेटेड है। ओके, क्रैस्पुकुलर। नेक्स्ट है इम्पैक्यूनस। इम्पैक्यूनस का मतलब क्या होता है, इम्पैक्यूनस मीन्स हैविंग लिटिल और नो मनी, मतलब हमारे पास या कुछ चीज़ें हैं या फिर नहीं है, पैसे ही नहीं है। देयरफॉर वेल्दी। वेल्दी मतलब क्या होता है, बहुत ही धनवान, बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला है। तो वेल्दी मतलब, वेल्दी इसका अपोजिट है किसका, इम्पैक्यूनस का। ओके, सो डन, ये कर लिए हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंटोनियम्स के। एक प्रीवियस हमने सिनोनियम्स किया था, अब ये एंटोनियम्स हो गया। अब अगर इस पे और भी वीडियोस करना है आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि इस पे करें हम लोग कंटिन्यू, या फिर स्विच कर जाएं किसी और टॉपिक पे। ओके, आई होप आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस हेल्पफुल हो। प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली क्वेश्चंस आने ही आने हैं इनसे। ओके।